हेलो हेलो हेलो। चलो, अब हल्ला नहीं करना है कोई भी, ठीक है? किस में? फिर भी तुम लोग हल्ला नहीं करोगे तब न कुछ कम आवाज़ जाएगा। चलो, अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। पहले हम क्या बताए थे? कि पहले बताए थे क्या है? हेडिंग क्या था आज का? बोलो ना जी, क्या है? हाँ ठीक है। ये हम लोग पहले भूगोल बताए हैं, और भूगोल में पहले कुछ जो बताए होंगे। अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे कि भारत की अवस्थिति, जो कि पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि पूरे विश्व में कहाँ पर है और एशिया में कहाँ पर है। भारत के बारे में देखेंगे कि पूरे विश्व में कहाँ पर है और एशिया में कहाँ पर है। फिर हम इसको क्या किए कि दो भागों में इसको क्या किए, डिवाइड करके देखे हैं कि दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि पूरे विश्व में भारत का अवस्थिति कहाँ पर है। अवस्थिति मतलब क्या होता है कि जगह, यानी कौन से जगह में है। और फिर एशिया के बारे में देखेंगे तो एशिया में कहाँ पर है। फिर हम लोग क्या किए कि एक थोड़ा सा मैप बनाए। क्या बनाए? एक मैप बनाए। देखो, ये जो मैप से पहले ये जो लकीर सब दिख रहा है इसको हटा देते हैं। श्री राम, जय राम, जय जय राम। देखो, अभी जैसे हम ये मैप बनाए हैं और यहाँ पर हम क्या बोले कि ये क्या है? उत्तरी अमेरिका, और ये क्या है? दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का हम लोग पहचान किससे करेंगे? एक हम लोग क्या करेंगे? हाँ, क्या करेंगे? विषुवत रेखा से हम लोग पहचान करेंगे कि ये उत्तर की ओर है या दक्षिण की ओर है। देखो, अगर गोलार्ध की तरफ बात करें तो गोलार्ध की तरफ भी बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है, एक थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं। देखो, और जो भी एक हरा हुआ लाइन रहता है उस लाइन को क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? चलो, इसको जो एक हरा हुआ लाइन है इसको क्या कहते हैं? देशांतर। और ये जो ऊपर की ओर कहेगा उसको क्या कहलाएगा? ये क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। ये लाइन अगर खड़ा हुआ दिख रहा है उसको क्या कहोगे? देशांतर रेखा कहोगे। और अगर फिर नीचे में देखोगे कि इस तरह की रेखा जो है, इस तरह के सोया हुआ रेखा दिख रहा है, इसको क्या कहोगे? ये 0 डिग्री अक्षांश हो जाएगा। और ध्यान रखना, ये जो हम लोग विषुवत रेखा देखे इसके नीचे में जितना भी अब आएगा उसको क्या कहोगे? और ये अंटार्कटिका कहाँ पर? दक्षिण में। तो ये 7 महाद्वीप में बांटा गया है। कौन कौन सा? एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और, हाँ चलो, अब ध्यान देना है कि हम इसको पहले समझने से पहले हम लोग यहाँ पर एक कुछ न कुछ चित्र बनाए थे। तो बताओ, यहाँ पर ऊपर में हम बताए थे कि ऊपर में जो भी दिख रहा है उसको क्या बोलोगे? और नीचे में जो भी दिख रहा है उसको क्या बोलोगे? दक्षिण बोलोगे। क्या बोलोगे? दक्षिण बोलना है। अब ध्यान में ये रखना है कि हम इस और एक भाग बनाए थे, क्या नाम है? पूर्व, और एक भाग है पश्चिम। जब इन दोनों के बीच में आते हैं तो पहले क्या? उत्तर, और फिर यानी इन दोनों के बीच में आए तो उत्तर पूर्व, और इन दोनों के बीच में आए तब उत्तर पश्चिम, और इन दोनों के बीच में आएंगे तब, और फिर अगर हम इन दोनों के बीच में आएंगे तब, बहुत अच्छा, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। अब हम क्या किए हैं कि ये एक थोड़ा सा जो हम यहाँ पर बताए उसी चीज़ को 2 पॉइंट में हम लोग इसको कवर किए हैं। पहला पॉइंट क्या है? भारत में, यानी भारत पूरे विश्व में कौन से स्थान पर है? उत्तर पूर्व के स्थान पर है। और अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ एशिया में देखें भारत कहाँ पर है तो कहाँ पर है? भारत रे उत्तर में कैसे? दक्षिण में। यानी अगर पूरे एशिया में सिर्फ देखें तो एशिया के दक्षिण में क्या है? भारत है। और पूरे विश्व में क्या है? उत्तर पूर्व। हाँ, उत्तर पूर्व में अवस्थित है। अब हम लोग इस भारत को देख रहे हैं। भारत में अगर हम देखें कि एक लाइन है जिसको 2 कटिबंधों में इसको विभाजित किया गया है। भारत को 2 कटिबंध में एक लाइन विभाजित किया है। बताओगे इस लाइन का नाम क्या है? क्या सा है? कर्क रेखा। इस लाइन का क्या नाम है? कर्क रेखा। अब ध्यान रखना है कि जब एक देखोगे कि यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र क्या कहलाता है? हाँ, क्या कहलाता है?
हिमालय कहलाता है। और हिमालय तरफ से एक पवन आता है जिसका नाम, हाँ, साइबेरियन शीत पवने। तो साइबेरियन शीत पवने आ जाते हैं भारत में कि रुक जाते हैं? रुक जाते हैं। अच्छा बताओगे कि अगर रुक जाते तो उसको कौन रोक देते हैं? कौन? हिमालय पर्वत। कौन रोक देते इसको? हिमालय पर्वत। ये साइबेरियन पवन को फिर भारत में आने से मना कर देते हैं कौन? और एक और मानसून आता है। क्या आता है? अच्छा, मानसून कौन सा क्षेत्र से आते हैं? दक्षिण पश्चिम से। कौन सा? दक्षिण पश्चिम से। यहाँ से हम लोग देख लिए कि ई वाले क्षेत्र को हम लोग क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। इसको दक्षिण पश्चिम क्यों कहेंगे? तो ये जो क्षेत्र होता है हम लोग का, ये क्षेत्र क्या कहलाता है बताओगे? यहाँ पर हम एक लकीर खींच दिए, ये वाला लकीर क्या कहलाएगा? उत्तर कहलाएगा। और ये वाला लकीर क्या कहलाएगा? दक्षिण कहलाएगा। और फिर अगर हम लोग एक लकीर यहाँ से खींचते हैं तो ये वाला क्या कहलाता है? पूर्व। और ये पश्चिम कहलाता है कि नहीं? तो अगर हम देखते हैं कि उत्तर, और अगर पहले अगर उत्तर तरफ जाते हैं तो उत्तर में हमें कितना बिंदु मिलता है? पहले 3 बिंदु मिलता है। एक तो हमारा ये मेन पॉइंट मिल गया, मेन बिंदु। एक बिंदु यहाँ पर मिलेगा और एक बिंदु यहाँ पर। इस बिंदु को क्या बोलोगे? सिर्फ पहले अभी एक नाम बोलना है। क्या बोलोगे? सिर्फ उत्तर बोलना है। क्या बोलना है? उत्तर। इस लाइन को भी, इस बिंदु को क्या बोलोगे? उत्तर बोलना है। अब जिधर झुकेगा उसके साथ में मर्ज कर देना इसको। तो अगर मान लो पश्चिम की तरफ झुका है तो इसको क्या कहोगे? उत्तर पश्चिम। क्या कहोगे? उत्तर पश्चिम कह दिए। अब हम लोग देखें इस तरह में कि इसका जो झुकाव है इस क्षेत्र में आ रहा है तो इसको क्या कहोगे? उत्तर पूर्व। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? तो अब उत्तर पूर्व से ही आता है कौन सा पवने? साइबेरियन पवने। और दक्षिण पश्चिम से कौन सा पवने आते हैं? ये मानसून आते हैं। ये भारत में प्रवेश करती है। अगर भारत में प्रवेश करते हैं तो भारत में इन दोनों में, जैसे मान लो अगर ये साइबेरियन पवने है और इधर मानसून है, इन दोनों में किसका विकास हुआ है? मानसून का। और किसके कारण हुआ है? हिमालय पर्वत के कारण हुआ है। क्यों? क्योंकि एक वो साइबेरियन पवन को क्या करते हैं? हाँ, रोक देते हैं। और रोकने के बाद ही अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर भारत के दक्षिण में एक महासागर है, जिस महासागर का नाम हिंद महासागर। क्या नाम है? हिंद महासागर है। अच्छा, अब देखना है हम लोग कि अवस्थिति देखेंगे। अवस्थिति किसका होता है यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं? तो अवस्थिति देख रहे हैं भारत का। किसका? भारत का अवस्थिति देखेंगे। ये भारत की अवस्थिति में सबसे पहले कि भारत को 2 जलवायु में, कितने जलवायु में? 2 जलवायु कटिबंधों में हम लोग क्या किए? विभाजित किया गया है। और 2 जलवायु में अगर विभाजित किया गया है तो उसका एक लाइन है। किसी चीज़ से विभाजित किया होगा। जैसे मान ले घर में अगर बंटवारा करते उस बीच में तो कोई सरपंच आ जाते, कोई ना आ जाते। उसी तरह से मान ले एगो सरपंच आया, ये वाला सरपंच है कि नहीं जी? इस सरपंच का नाम क्या है? कर्क रेखा नाम है। वही कर्क रेखा आया सरपंच बन के और 2 भागों में कटिबंध को बांट दिए। 2 जलवायु में बांटा गया है, जिसमें पहला जलवायु का नाम शीतोष्ण कटिबंध। कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। और दूसरा, अच्छा, कर्क रेखा के ऊपर बोले फिर भी और कर्क रेखा के उत्तर बोले फिर भी, क्या ये दोनों सेम कहलाएगा कि अलग अलग? सेम है। अच्छा, अगर कर्क रेखा के ऊपर देखे तो कौन सा पवन आता है? कौन सा? साइबेरियन शीत पवने आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि रे कटिबंध पूछेंगे ना कि अगर कर्क रेखा के उत्तर में कौन सा कटिबंध आएगा? अच्छा, कर्क रेखा के ऊपर कौन सा कटिबंध आएगा? फिर भी ये दोनों सेम ही आएगा। अगर कर्क रेखा के दक्षिण में देखे तो कौन सा कटिबंध? तो ये दक्षिण में, ये कर्क रेखा हो गया। कर्क रेखा के दक्षिण में कौन सा? और कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण कटिबंध। इतना समझ में आया है। और ये पूरे भारत के नीचे में एक महासागर है जिसका नाम हिंद महासागर है। ये दोनों पॉइंट, यही चीज़ यहाँ से उठा करके एक लिख दिए हैं कि 2 भागों में जलवायु को बांटा गया है, जिसमें क्या है कि कर्क रेखा के ऊपर की क्षेत्र या भाग को क्या कहते हैं? शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। क्या कहते हैं?
और अगर कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ बोले फिर भी, और या कर्क रेखा के नीचे की तरफ बोले फिर भी, कौन सा? उष्ण कटिबंध आते हैं। और दो चार पॉइंट, यहाँ पर भारत हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। क्या यह हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है? पहले देखो, ये भारत, यहाँ पर ये हिमालय है और हिमालय के ये दक्षिण में भारत है ना, तो उसी चीज को यहाँ पर लिखा गया है कि भारत हिमालय के क्या है? दक्षिण में अवस्थित है। या अतः, इसी को क्या लिखा गया है? अतः ये भारत के साइबेरियन शीत पवने, कौन सा? साइबेरियन शीत पवने को प्रवेश नहीं करने देते हैं कौन? कौन? हिमालय पर्वत। अब इसी में एक और पॉइंट है कि भारत में मानसून जलवायु का विकास हुआ। तो भारत में मानसून जलवायु का विकास हुआ है, लेकिन किसके कारण? किसका कारण? हिमालय के कारण हुआ है। किसका कारण हुआ है? हिमालय के कारण हुआ है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है कि भारत की तटीय सीमा, तो भारत की तटीय सीमा कितना है? तो लगभग कितना? हाँ, इतना पता होना चाहिए, 7,000। हाँ, ये है, इतना लंबी है। अब ध्यान में रखना है कि भारत के तटीय क्षेत्र में हम लोग कौन कौन सा व्यापार कर सकते हैं? अच्छा, मत्स्य मीन्स क्या? मछली पालन कर सकते हैं। एक है क्या? ये वो लिखे, वो का मतलब और होता है। और यहाँ पर है परिवहन। परिवहन मीन्स, हाँ, परिवहन जैसे अभी रोड पर क्या सब चलता है, इसको क्या कहते हैं? तो अब यहाँ पर ये गाड़ी यहाँ पर चलते हैं, तो ये गाड़ी जो चलती है उसको हम लोग तो कहेंगे परिवहन है। क्या है? उसी तरह से ये हम लोग समुद्र में चला सकते हैं। जिस चीज़ को हम लोग चलाएंगे, जो भी साधन रहेगा, चाहे नाव चलाओ चाहे जो भी चलाओ, उस सब को क्या कहेंगे? परिवहन कहा जाता है। तो इस तरह का परिवहन किया जा सकता है। अब एक और पॉइंट है कि भारत में उष्ण कटिबंध और शीतोष्ण कटिबंध में, दोनों तरह के कटिबंधों में हम लोग फसल का उत्पादन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ये टोटल चीज़ आज हम यहाँ पर भी बता दिए, और ये टोटल ये वीडियो भी होगा और ये कहीं पर अपलोड भी होगा। ठीक है, तो चाहो तो आप लोग कहीं दूसरे जगह से भी इसको देख सकते हैं जो नहीं भी लिखे। तो अभी के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हाँ, छुट्टी। कौन सा? हाँ, थैंक यू, थैंक यू। तुम लोग का कौन सा सब्जेक्ट? मैथ बन रहा है अभी? बनाओ, मैथ बनाओ। बन गया?